26 जनवरी की इस शुभ अवसर पे मेरे भारतीय भाई और बहनों को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं ध्रुव और आज एक वीडियो लेके आ रहा हूं किसी रेल जर्नी के ऊपर नहीं, ना ही किसी अदर टॉपिक पे। मैं लेके आ रहा हूं इस वीडियो को एक चर्चित चल रही सबसे प्रचलित 27575, जी हाँ, 27,575/76 वंदे स्लीपर एक्सप्रेस के बारे में, जो हावड़ा से कामाख्या के बीच में चल रही है। इस ट्रेन ने ना ही अपना हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में अपना नाम बनाया, पर एक नया ही क्रेज लाया है, रेल एंथुजियाज्म को बहुत आगे लेके चलने का काम किया है। इस वीडियो में मैं इस ट्रेन के बारे में ज़रा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, मेरी राय जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इसके क्या नए आधुनिक फीचर्स हैं, क्यों इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हावड़ा से कामाख्या के ही बीच हुआ। मैं इस सब के बारे में आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो भी चैनल पे नए आ रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वंदे स्लीपर की हिस्ट्री के बारे में। ये वंदे स्लीपर की जो ओरिजिन है, इस पे हम ज़रा बात करेंगे। तो बहुत सारे वीडियोस और काफ़ी ज़्यादा इंडियन रेलवेज की तरफ से हिंट्स आ रहे थे कि एक नया ट्रेन सेट जो है वो आने वाला है। इसी को संदर्भ में रखते हुए सितंबर 2024 को एक प्रोटोटाइप ऑफ न्यू ट्रेन सेट जो है रिलीज होता है वंदे स्लीपर का, और इसका काफ़ी ज़्यादा जो है ट्रायल्स होते हैं। सबसे प्रचलित ट्रायल जो वंदे स्लीपर ने अचीव करा, टॉप स्पीड ऑफ 180 kmph। बहुत सारे इसके टेस्ट्स होते हैं, बहुत सारे इसके इंटीरियर डिज़ाइन के ऊपर से भी टेक्निकल टेस्ट्स होती हैं। इंडियन रेलवेज डिसाइड करती है कि इसका कमर्शियल रन जल्द से जल्द 2025 तक शुरू किया जाए, पर वो देर दूर नहीं था कि 2025 बोला और 2026 को 17 जनवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय रेलवे के माध्यम से हम यात्रीगणों को नए साल का बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है। ये डेट 17 जनवरी 2026 बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए अपने बीच में बन जाती है। मैं इस ट्रायल्स के बारे में ज़्यादा बात करना चाहता हूँ बिकॉज मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर में इस ट्रेन ने 180 kmph पर आवर स्पीड जो है अचीव कर ली थी। इनिशियली बहुत सारे वीडियोस इसमें निकली थी कि ये जो ट्रेन है इंट्रोड्यूस होगी मुंबई दिल्ली के लिए, बट फॉर सम टेक्निकल अनचेक्स ये ट्रेन जो है वो वहाँ पे क्वालिटीज़ को कुछ टेक्निकल क्वालिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। जहाँ तक मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था, जहाँ तक मैं विकीपीडिया यूज़ कर रहा था, जहाँ तक मैं यूट्यूबर्स को इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था, तो मुझे ये चीज़ बाद में पता चली कि हावड़ा से कामाख्या के बीच में ये एक ऐसी लौती ट्रेन है जो कम ड्यूरेशन में मिनिमम हॉल्ट्स के साथ आपको हावड़ा से कामाख्या में फास्टर कनेक्टिविटी एक प्रोवाइड कर देती है। और रही बात इस ट्रेन की जो स्टॉपेज टाइमिंग्स है हर स्टेशन पे, तो इसका मालदा टाउन और न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पे ये दो मात्र ऐसी स्टेशन है जहाँ पे इसका मात्र 10 मिनट कॉल है। बाकी हर स्टेशन पे ये 5 मिनट या 2 मिनट ही रुकती है एंड अपना जर्नी को जो है वो कंटिन्यू करती है। तो ये रहा इसका हिस्टोरिक फैक्टर। अब बात करते हैं इस ट्रेन की टिकट प्राइसिंग के ऊपर से। तो इस ट्रेन का जो थर्ड एसी है वो 2488 रुपीज़ है। सेकेंड एसी जो है इसका 3100 या 200 के आसपास है, और इसका फर्स्ट एसी, जी हाँ, 3855, लगभग 4000 रुपये का है। अब बहुत सारे कम्यूटर्स बोलेंगे इससे अच्छा कि मैं दूसरे ट्रेन में एक कंफर्ट के साथ जा सकती हूँ बिकॉज मेरा उसमें चीपर फेयर में मैं अपने गंतव्य स्थल तक पहुँच सकता हूँ या पहुँच सकती हूँ। बहुत सही बात है, बट आधुनिक तौर पे ये जो नई वंदे स्लीपर आई है, इसका न्यूमैटिक ब्रेकिंग सिस्टम, इसकी स्मूथ एक्सेलरेशन और इसकी ऑटोमेटेड डोर्स इसके सेफ्टी, सिक्योरिटी और पैसेंजर्स की कंफर्ट को लुभाती है, इसलिए इसकी टिकट प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा की गई हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये एक वंदे भारत की एक्सटेंशन है, तो नॉर्मली वंदे भारत एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंटरसिटी या फिर शताब्दी कोचेज, शताब्दी एक्सप्रेस, आई एम सो सॉरी, शताब्दी एक्सप्रेस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा प्राइस कोट करती हैं। तो वंदे स्लीपर ने यही कॉन्सेप्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया है। आगे चल के ये भी बोला जा रहा है कि बहुत सारे वंदे स्लीपर्स हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जो राजधानी लेवल का आपको कंफर्ट, इसका स्पीड, इसका एक्यूरेसी जो है अचीव करने में आपका सहयोग करेगी। बहुत सारे लोग हैं जो राजधानी लेवल ट्रेन्स में जो है वो जाना पसंद करते हैं, वो वंदे स्लीपर में भी जाना पसंद करेंगे बिकॉज बहुत सारे एल्डरली पॉपुलेशन है हमारी, या फिर हमारे छोटे जो लोग अपने एल्डरली के साथ जाते हैं, वो ज़्यादा अपने बैग और सिक्योरिटी को कंसिडर करते हेतु रेलवे टिकट को बुक करते हैं। एंड आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे होंगे जहाँ मोबाइल्स चोरी होती हैं,
चार्जर्स चोरी हो जाते हैं, लगेजेस चोरी हो जाती है। तो इस बार इंडियन रेलवेज ने एक अलग एंगल रखा है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी को के माध्यम से उसको मद्देनजर रखते हुए ऑटोमेटिक डोर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए। ऑल्दो फॉर रेल एंथुसियास्ट लाइक मी, फुट प्लेटिंग एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज बन जाता है हमें, एक बहुत बड़ा माइनस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, क्योंकि आप अब फुट प्लेटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ज़रा बात करते हैं इस ट्रेन के शेड्यूल और टाइमिंग्स के बारे में। तो ये ट्रेन का जो नंबर है 27,575 है, जो हावड़ा से कामाख्या के लिए चलती है। हावड़ा से शाम को ये 6:20 को चलती है और दूसरे दिन शाम को कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन को पहुंचाती है आपको 8:20 को, माफ़ करें। और इस ट्रेन के सिर्फ 15 हॉल्ट से 14 घंटे लेती है, और ये ट्रेन सप्ताह में थर्सडे को छोड़ के रोज चलती है। और रही बात इसके डाउन सर्विस की, वो चलती है ट्रेन नंबर 27,576, जी हाँ 27576, कामाख्या जंक्शन से हावड़ा के बीच, जहाँ ये कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन से 6:15 शाम को निकलती है और ठीक दूसरे दिन शाम 8:15 आपको हावड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचाती है। अब बात करते हैं इसकी कैंसिलेशन पॉलिसीज के ऊपर से। जी हाँ, वंदे स्लीपर की जो कैंसिलेशन पॉलिसी है आधुनिक ट्रेन से एकदम हटके हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट कैंसिलेशन पॉलिसीज लाई गई है। अब इंडियन रेलवेज बहुत स्ट्रिक्ट रूल आती है। मान के चलिए आज है आपकी 26 तारीख, आपकी 29 तारीख को वंदे स्लीपर की टिकट बुक हो चुकी है। 29 तारीख को आपकी टिकट है। आज अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो आपने, अगर मान के चलिए सेकेंड एसी में टिकट बुक किया, जो कि 3200 रुपये आपने डाल दिए, तो पूरा 3200 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। अगर आप कल परसों माने टिकट बुकिंग से 72 घंटे के पहले अगर आप बुक करते हैं तो आपका जो कैंसिलेशन चार्ज है वो कुछ नहीं डिडक्ट होगा, आपका फुल जो है 100% रिफंड अमाउंट जो है आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। अब हम मान के चलिए कि मैं 29 की जर्नी है, मैं बुक कैंसिल करने जाता हूँ कल। सो बिकॉज ओरिजिनेट डेट ऑफ ट्रैवल इज 29 और मैं टिकट कल कैंसिल कर रहा हूँ, तो 8 से 72 घंटे के बीच में, आई मीन 8 आवर्स से 72 आवर्स के बीच में, अगर कोई भी टिकट पैसेंजर कंफर्म्ड टिकट, नॉट तत्काल, कंफर्म्ड टिकट, अगर वो पैसेंजर कैंसिल करता है तो उसके फेयर प्राइस का 50% ही उनको रिफंड होके मिलेगा। और अगर मान के चलिए 29 को जर्नी है और 29 को जर्नी, तो 28 को अगर पैसेंजर जो है कैंसिल करते हैं लेस देन 8 आवर्स में, तो जीरो रिफंड, उनको एक भी पैसा उनके बैंक अकाउंट में मिलेगा नहीं। तो ये 3 स्लैब्स जो है इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किए कैंसिलेशन पॉलिसीज को अमेंड करते हुए वंदे स्लीपर के लिए, सिर्फ वंदे स्लीपर के लिए, कि मान के चलिए डेट ऑफ ट्रैवल के 72 घंटे पहले 73rd आवर पे अगर मैं मान के चलिए कि मैंने कैंसिल कर दिया तो मुझे पूरा पैसा रिफंड मिलेगा। 8 से 72 घंटे के बीच में अगर मैं करता हूं तो 50% कैंसिलेशन चार्ज कटेगा और बचा हुआ अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में मुझे मिल जाएगा, जिस अकाउंट से आप टिकट बुक कर रहे हैं। और अगर आप 8 घंटे से कम का अगर कोई टिकट बुक कर तो आपको कोई भी अमाउंट जो है रिफंड नहीं होगा। अब इस चीज़ के ऊपर से बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पर क्रिटिसिज्म दिया, बट जैसे कि मैंने कहा कि रेलवे अब एक अपना अलग रूप लेके चल रहा है, एक अपना अलग अंदाज लेके चल रहा है। एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी लाने का ये भी एक कारण है क्योंकि इंडिया की ये पहली वंदे स्लीपर है। शायद ये चीज़ फ्लेक्सिबल हो सकती है, नो कमिटमेंट्स मेड बाय द इंडियन रेलवेज। ये बहुत सारे लोगों का, इवन मेरा भी एक परसेप्शन है कि मान के चलिए कि आगे चल के इस चीज़ पे इंडियन रेलवे शायद कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देगा, 50% का शायद 25%, 10%, 30% कर सकता है। बट बिकॉज ये इंडिया की पहली वंदे स्लीपर है, इसमें इतने सारे सेफ्टी सिक्योरिटी रीजंस, इतने सारे एडवांटेजेस, प्रोमिनेंट एडवांटेजेस है, इस चीज़ के चलते हेतु अभी फिलहाल ये रूल्स है। अगेन ये 3 स्लैब्स उन टिकटों के लिए लागू होती हैं जहां आपका सीट कंफर्म है, जहां आपकी सीट अवेलेबल थी, आपने टिकट बुक की और मान के चलिए 3 स्लैब्स के हिसाब से आपने कैंसिलेशन की, तो उसके हिसाब से IRCTC आपका अमाउंट को जो है मैनिपुलेट करके आपके अकाउंट्स में डालेगा। सो ये थी ये 4 चीज़ें, वंदे स्लीपर, इसका इनॉग्रेशन, शेड्यूल और टाइमिंग्स, इसकी हिस्ट्री, इसके प्राइसिंग और इसके कैंसिलेशन चार्ज के ऊपर की वो पॉलिसीज। तो इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मैं वंदे स्लीपर में आगे चल के इस साल जर्नी जरूर करने वाला हूं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो पे, जहां पे मैं किसी और टॉपिक पे आपसे चर्चा करने वाला हूं। सो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।